गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिर परिवार तथा समाज के बारे में उसके आगे बताने जा रहे हैं। जैसे परिवार तथा समाज का संबंध, आपको पहले बता दिए परिवार का संबंध समाज के साथ कैसा होना चाहिए। आप लोग अच्छी तरह से अगर पढ़े होंगे तो जान रहे होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो नहीं जानेंगे। परिवार समाज की एक इकाई और उसका एक अंग है। बालक जब जन्म सर्वप्रथम परिवार में ही लेता है। आपको मालूम है, जब बालक पैदा होता है तो परिवार में ही संबंध रखता है और परिवार ही असहायक अवस्था में उसकी सुरक्षा करता है, उसकी सुरक्षा देखभाल करता है और माँ बाप तथा परिवार के अन्य सदस्य उसकी सेवा सुरक्षा करते हैं। जो लोग रहते हैं वही सब करते हैं। उसे सर्दी गर्मी बरसात जाड़ा आदि से सबसे बचाते हैं। और इसमें जो है बेनी प्रसाद ने लिखा है, परिवार व्यक्ति को स्वयं और समुचित श्रेष्ठ से ऊंचा उठाकर औरों के प्रति लाया और सहयोग और परोपकार जीवन में ले जाता है। परिवार समाज हित के लिए संगठन कार्य करना सिखाता है। संगठन माने मिला जुला के सबके साथ काम को करने के लिए बताता है। परिवार में जब परिवार में मेल होता है, परिवार में समाज में, तो संगठन का कार्य अच्छी तरह। अब ये है कि अगर गुस्सा हो जाए और उससे बात ना करें और जरूरी काम है तो क्या होगा, या तो उसको छोड़ना पड़ेगा या फिर जाके, इसलिए गुस्सा करने के बाद तुरंत बोल देना चाहिए कि बाद में कोई आवश्यकता पड़ने पे ऐसा ना हो कि हमको फिर जाके बोलना पड़े। और उसके बाद दूसरा है समाज सेवा का महत्व। समाज सेवा का बहुत महत्व होता है। अपना अपना नहीं सोचना चाहिए, समाज के साथ मिलकर ही चलना चाहिए। निस्वार्थ तथा संपर्क भाव से समाज कल्याण के लिए किया जाता है। सेवा की श्रेणी में आता है जो सेवा अपने स्वयं पूर्ति समाप्त करने और समाज में व्याख्या प्राप्त करने के लिए की जाती है, उसे हम सेवा नहीं कहते हैं। मानव जीवन में सहस्त्र भाव से सेवा मानव समाज की प्रतिक्रिया है और घर परिवार है। सेवा कार्य का प्रथम गुरु परिवार में माँ होती है। क्या होता है? गुरु होती है। गुरु मतलब शिक्षक। वो लोग क्या करते हैं? शिक्षा देते हैं। माँ जो होती है बचपन में बच्चों को सिखाती है। बचपन में ही अगर हर एक बात बता दे माँ, बच्चा फेंकता है इधर उधर करता है तो माँ उसको उठाने के लिए कह के रखने के लिए कहेगी, तो जब बच्चा फिर फेंकेगा तो फिर उसको याद आ जाएगा कि माँ ने कहा था उठा के यहाँ पे रखो, तो वो उठा के उसी स्थान पे उसी जगह रखेगा। तो माँ का भी बहुत सबसे पहला रोल होता है, फिर शिक्षक लोग का होता है। उसके बाद इन सेवा कार्य का माध्यम से समाज परिवर्तन आ रहा है। सेवा धर्म ग्रंथ ऋषि मुनि एवं मनुष्यों के अपने विचार उपदेश और पुस्तकों के रूप से दृष्टि दी जाती है। पुस्तक में किताबों से दी जाती है। किताब से ही पढ़ के आदमी इसको सिखाता है। ये चीज सारी चीज होती है। ज्ञान जो बांटा जाता है, टीचर लोग बांटती है, वो किताब के ही द्वारा से बांटती है। उसके बाद है सेवा के अनेक तथा विभिन्न प्रकार स्वयं है। भूखों को भोजन देना। उसके बाद है अज्ञानी को ज्ञान देना, रोगियों को अशुद्धि देना और सब सेवा के प्रकार है। और जैसे कि हमने बताया ना, रोगियों को भी देखने में, या कोई बीमार पड़ा तो हम जाके प्यार से दो शब्द बोल देंगे ना, तो वो बीमार आधा बीमारी तो उसकी दूर हो जाएगी। और यही हम लोग की है सेवा का है, निःशुल्क बिना पैसे के ये सेवा होता है। और उसके बाद स्टाफ नर्स लोग तो सेवा करती है मरीजों की, लेकिन उनको उसका कुछ जो क्या सरकार के द्वारा या जो अपना अस्पताल खोलता है वो देता है। इस सारी सेवा इस युग में यह अनुभव करने लगते हैं
ये हमारे व्यक्तिगत पारिवारिक संबंधी कितने ही अधिक क्यों ना हो, वास्तव में नहीं है। वो तो समाज देवता की पूजा के लिए उपकरण मात्र है। ये समाज सेवा के लिए क्या है? उपकरण मात्र, जो सेवा करता है उसके लिए है। उसके बाद है कि श्री नाना हजारों ने महाराष्ट्र के अपने गांव में आदर्श गांव बनाया। चित्रकूट श्री नानी जी देवमुख के एक बड़ा सेवा और संकल्प खड़ा किया, जिसके माध्यम से चित्रकूट तथा आसपास के गांव में कलात्मक कर दिया गया। इसी प्रकार देश के हजारों कार्यकर्ता सेवा कार्य लगे हैं। उसे ही समाज में एक क्रांतिकारी और परिवर्तन दिखाई देता है। इसमें स्पष्ट है कि सेवा का बहुत महत्व है, मतलब बहुत महत्व है। सेवा जो हम लोग करते हैं उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। हम लोग को सेवा जरूर करनी चाहिए। हम लोग को अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि सेवा क्या चीज है। उसके बाद अंधविश्वास और रूढ़ की बात है। अंधविश्वास एवं रूढ़ियों के अमूल्य। अंधविश्वास जो है, हम लोग बिना सोचे समझे कि अरे अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे ऐसा हो जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। जैसे भारतीय समाज में अंधविश्वास एवं रूढ़िवादियों समाज के विकास के रास्ता अवरुद्ध किया है। अंधविश्वास के रूढ़ियां समाज के पारस्परिक रूप में चली रहती है। समाज के विकास के लिए उनका अमूल्य आवश्यक है। हमको जो है आवश्यकता होती है। उन्होंने धर्म के दोष को दूर करने के लिए कल्पना, विचार और रूढ़ियों को विरोध किया। आगे चलकर सोसाइटी में अंधविश्वास के रूढ़ियों को पर चोट की है। उन्होंने नस्ल, जाति, धर्म और व्यापक समाज की प्रगति में बाधक बनी है। रूढ़वादियों को समाप्त कर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समाज की समक्ष रखा। मतलब रूढ़वादियों में बिना सोचे समझे जो है सारा कार्य कर लेते हैं और किसी से कंसल्ट नहीं करते हैं और उसे सोचते कि हो जाएगा। तो इसलिए जो है हम लोग को रूढ़वादियों में, अंधविश्वासियों में नहीं रहना चाहिए। उसके बाद है सामाजिक तथा दोष का नियंत्रण। जो होता है दोष, जैसे मद्यपान जो सिर्फ शराब आदि पीने से होता है, ये सारी चीज हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। मद्यपान, समाज में धूमपान अनेक विकार पैदा होती है। धूमपान से निकोटीन नामक विषैले पदार्थ होते हैं। वैज्ञानिक ने बताया है कि तंबाकू 100 कोस सूखी पत्ती से 2 औंस निकोटीन पाया जाता है। ये पदार्थ हमारे जीवन के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। इससे हमको बहुत दूर होता है। घर में भी अशांति फैल जाती है। उस शांति को हमको दूर करना चाहिए। शराब पी के जब लोग आते हैं तो बहुत से लोग सो जाते हैं, बहुत से लोग बवाल करते हैं, झगड़ा लड़ाई फसाद करते हैं, जिससे कि बच्चे भी कभी कभी देख के भाग खड़े हो जाते हैं। औरत लोग भी जो होती है कि देख के भागने लगती है, डरने लगती है। और वही पैसा अगर हम बचा के रखे तो हमारे शरीर में अच्छी चीजें खाएंगे तो हमारा क्या है, शरीर बचा कुचा रहेगा। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस प्रकार के कानून प्रतिबंधक लगाया है। दूसरे व्यक्ति को यह सोचने की आवश्यकता कि धूम्रपान से अनेक बीमारियां हो जाती हैं। इस इच्छा शक्ति को दृढ़ करने से छोड़ देना, संकल्प करना चाहिए। क्या करती, बीमारी हो जाती है तरह तरह की। ये सब करने से हमको नुकसान होता है, इसलिए हमको छोड़ देना चाहिए। दूसरा है मद्यपान का। मद्यपान समाज की एक बहुत ही हानिकारक बुराई है। भारतीय समाज उनका प्रचलन प्राचीन काल से ही रहा है, किंतु पश्चिम माध्यम के स्वरूप उसका प्रचलन बहुत बढ़ गया है। मद्यपान को सामाजिक दृष्टि से
बुरा समझा जाता है। मद्यपान को क्या कहता है? बुरा समझा जाता है। तम्बाकू है, सिगरेट है, बीड़ी है, शराब है, गांजा है, हीरोइन है, ये सब चीज जो है हमारे शरीर के लिए क्या है? बहुत ही हानिकारक है। मद्यपान के दोष, मद्यपान के सामाजिक दोष, समाज में जो होता है मद्यपान को, समाज में अनेक विकृतियां पैदा हो जाती, बहुत सी कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं। समाज में अनैतिक और वातावरण का जन्म होता है। अनैतिक माने कोई संबंध, किसी से कुछ न मिलना न जुलना, कोई नहीं, बस केवल अपने धुन में है, अपने तलाश में, क्या मिले तो हम पी के खा के मस्त रहे। थोड़े देर के लिए तो ठीक रहते हैं, मस्त रहते हैं, लेकिन बाद में जो था वही हानिकारक बन जाता है। और इसके कारण वो अनेक गलत कार्य करके बैठ जाता है, जिसका समाज में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्या होता है? समाज में जब गलत काम करके बैठ जाता है तो समाज में बहुत बुरा प्रभाव पड़ता। आर्थिक हानि भी बहुत होती है भाई, पैसा कौड़ी का बहुत नुकसान होता है। इसके लिए भी हम भाई अगर 100 रुपया खर्चा करते हैं, वही 100 रुपया बचाएंगे तो हमारे लिए बहुत कुछ होगा, बहुत कार्य करें, अच्छी अच्छी चीजें खा सकते हैं, अच्छे अच्छे बच्चों के लिए सामान ला सकते हैं। तो इसलिए जो है सामाजिक प्रतिष्ठा में गिरावट होता है। मद्यपान करने से व्यक्ति को सामाजिक प्रतिष्ठा गिर जाती है और कोई भी भला आदमी शराब से अपनी बेटी का विवाह करना पसंद नहीं करता है। इस प्रकार से शराब पीने वालों की समाज में कोई इच्छा भी नहीं होती है। भाई शराब पीने वाले आदमी से कोई भी अपनी लड़की का शादी नहीं करता है, इसलिए इसको नहीं पीना चाहिए। और स्वास्थ्य की दृष्टि में हानिकारक, मतलब उसके भी जो है दृष्टिकोण में, स्वास्थ्य की दृष्टि में मद्यपान बहुत ही घातक है। इसका विवरण इस प्रकार है। आमाशय तथा आंतों का बुरा प्रभाव पड़ना। क्या होता है? आंतों का जो रहता है प्रभाव पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है आमाशय में, और तथा आंत में ये मद्यपान शराब आदि में विपरीत प्रभाव पड़ता है। और गर्भवती स्त्री की मद्यपान करती है तो पेट में पले रहे बच्चों के तंत्रिका तंत्र बहुत ही बुरा असर पड़ता है, इसलिए इसको नहीं करना। मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव, दिमाग पर, ब्रेन पर बहुत बुरा पड़ता है। क्या होता है? हीरोइन पीने से क्या होता है? शरीर में गर्मी पैदा हो जाती है, लोग पागलों की तरह इधर उधर भागते हैं, कभी पानी के नीचे जाके बैठते हैं, इधर उधर करते हैं। इसलिए जो है मस्ती जो होता है, ब्रेन जो होता है खराब हो जाता है, लोग बोलने को कुछ बोल जाते हैं, उल्टा पुल्टा बोलने लगते हैं। इसका भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और इससे व्यक्ति को सभी कार्य में विकल्प होता है और इसी कारण और शरीर पे सही ढंग से काम नहीं करता और अनेक शराबी नाली में मुंह के बल जो होते हैं गिरे पड़े रहते हैं। इसका भी बहुत बड़ा शरीर के अंगों का शिथिल हो जाना, मतलब शिथिल हो जाना माने कमजोर पड़ जाना। शराब पीने से क्या होता है? शरीर शिथिल हो जाता है और वो कमजोर पड़ जाता है। इसके लिए भी शराब पीने वाले शरीर के प्रत्येक अंग शिथिल आ जाती है, शरीर की संधियां शिथिल हो जाती हैं। इसी कारण जो होता है इसके परिणाम स्वरूप इसके प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। इसमें अनेक रोग उस पे हावी हो जाते हैं और वो धीरे धीरे मौत के नजदीक पहुंच जाते हैं। क्या होता है? मौत के नजदीक पहुंच जाते हैं। इसलिए लोग सोचते कि आज छोड़ देंगे, कल छोड़ देंगे, नहीं छोड़ते हैं। बाद में धीरे धीरे क्या होता है? शरीर पूरा खोखला हो जाता है और वो जो होता है मौत के करीब आ जाते हैं। उसके बाद है पाचन तंत्र का प्रतिकूल प्रभाव। पाचन तंत्र जो होता है, आमाशय जो होता है और किडनी जो होता है, उसके में जो है पूरा प्रभाव पड़ जाता है। उसके बाद है मांसपेशियों पे कुप्रभाव। मांसपेशियां शरीर में जो होता है बहुत बुरा प्रभाव पड़े। नेत्र पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आयु का घटना हो जाता है। उसके धूम्रपान रोकने के लिए उपाय अनेक हैं। हमको जो है उसका जो होता है उसको
रोकना चाहिए, बहुत प्यार से समझाना चाहिए। अगर वो मान जाता है तो ठीक है, अगर बीमारी की हालत में आता है और फिर वो छोड़ देता है और फिर अगर उसके कुछ बात पीने लगता है तो उसका शरीर जो होता है बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। इसलिए हमको धूम्रपान नहीं करना चाहिए। अगर कोई हमारे समाज में करता है तो उसे बहुत अच्छी तरह से प्यार की तरह समझाना चाहिए। अगर वो समझ जाता है तो उसको तो ठीक है, नहीं समझता है तो वो उसका भोगी होगा। और आज जो है हम परिवार और समाज के बारे में तुमको बताते हैं। इसके बाद जो है दहेज का आएगा, हम उसके बारे में बताएंगे। गुड बाय।